जैन साथियों नमस्कार, राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ 8वें पे कमीशन और इसके सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूँगा, फिर पे कमीशन पे। जैसा कि आपको पता है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं 8वां पे कमीशन मिलने को है, तो कुछ जीएसटी में जो बदलाव हैं, और जैसा कि पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को कहा था कि अब की बार दीपावली को डबल धमाल होने को है, तो उसी के तो जीएसटी में अब दो सैलाब 5% और 18% 22 सितंबर से लागू होंगे। रोटी पराठा जीएसटी फ्री, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं। मतलब ये जो अपना टैक्स लगता था खाने वाली चीज़ों पे, आगे पढ़ के सुनाते हैं। अब जीएसटी के इसको मैं स्क्रीन के बगल पे भी लगा दूंगा जिससे आसानी हो आपको पढ़ने में, बाकी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 सैलाब 5% और 18% होंगे। इससे आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे साबुन शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिलिंग की 56 मीटिंग में इस फैसले को लिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध रोटी पराठा छेना समेत कई फ्रूट आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियां और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस सैलाब में आएंगी। जैसे आप दुकान पे जाएं और 500 रुपये की अगर आप शैम्पू ख़रीदते हैं, 500 रुपये का कोई सामान ख़रीदते हैं, तो वो आपको 435 रुपये में पड़ेगा। आगे नए सैलाब 22 सितंबर से लागू होंगे। जो ये हैं 22 सितंबर, ऐसा मान लीजिए कि नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नए सैलाब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। हालांकि तंबाकू का मापन पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादक जैसे तंबाकू पे टैक्स बढ़ा के उनके उपयोग कम करना। अब किसमें क्या है उसको मैं बताता हूँ। रोज़ वाली चीज़ें, रोज़ साबुन शैम्पू टूथपेस्ट, इस पे पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5%, मतलब सीधा 13 अंतर हो जाएगा। घी मक्खन 12% थी जिसकी 5% हो जाएगी। नूडल्स और नमकीन 12 से 5 मतलब 7% घट जाएगा। बर्तन में भी 12 से 5 हो जाएगा। बच्चों की बोतल, नैपकिन और डायपर 12 से 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सिलाई मशीन, इस पे भी पहले 12% लगता था, अब 5। कृषि ट्रैक्टर टायर, इसमें 18 से 5, ट्रैक्टर 12 से 5, सिलाई मशीन 12 से 5, ऐसे कृषि मशीनरी 12 से 5। हेल्थ वाली जो चीज़ें हैं वो एकदम टैक्स फ्री हो जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% लगता था, तो 0। ऐसा मान लीजिए कोई अगर चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, अब 18% जो टैक्स कट जाएगा, तो 100 में से 18 घटा दो, उतना बचेगा। ऐसा मान लीजिए 82 रुपये की चीज़ पड़ेगी। थर्मामीटर, ऑक्सीजन 12%, तो इसका 5। आगे मोटरसाइकिल 28 से 18। शिक्षा जैसे मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, क्रेन, एक्सरसाइज बुक, इस पे कॉस्ट फ्री। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 28। एयर कंडीशन जो एसी रहती थी वो अब सस्ती हो जाएंगी। इस पे क्या है कि 28% से सीधा 18। जो टीवी रहती थी 32 इंच से बड़ी, उस पे भी 28 से 18। वॉशिंग मशीन, तो ये जो है 22 सितंबर से लागू होंगे।
और जो पान मसाला वाले पान मसाला और तम्बाकू प्रोडक्ट पहले 28% जीएसटी में लगती थी, अब 40%। ये जो 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें 28 से 40। और इससे क्या सरकार को भी तो घाटा होगा, सीधा इतना घट रहा है। जैसे आप अंदाज लगा लीजिए कि 500 रुपये की अगर आप शैम्पू साबुन लेने जाते हो तो ये आपको 435 रुपये की पड़ेगी। ये बदलाव नागरिक की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। पीएम मोदी ने इस पर लिखा, मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवाओं सभी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात, सभी को फ़ायदा तो होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान होगा। ये जो जीएसटी है, ये जो कम हुई है, तो यहाँ से मध्यम वर्ग, जो छोटे व्यापारी हैं, उन्हें लाभ होगा। अब सवाल जवाब में जीएसटी में हुए बदलाव के बारे में जानिए। जीएसटी की दरों में क्या बड़ा बदलाव हुआ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, अब जीएसटी 5, 12, 18 और 28 के सैलाब को घटा के 2 दरों में कर दिया गया। अब से 5% और 18% का सैलाब रहेगा। इसके अलावा तम्बाकू, पान मसाला, कार्बोनेट ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कार, यार्ड, व्यक्तिगत उपयोग के लिए 40% की विशेष टैक्स दर होगी। कुछ सामान जैसे दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा जीएसटी बिल्कुल फ्री होगा। ऐसा मान लीजिए कि आगे जीएसटी की दरें कम करने से सरकार को नुकसान होगा और बहुत भारी नुकसान होगा। जवाब में वित्त मंत्री ने माना कि रोज़मर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ेगा। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अगर नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होती हैं तो सालाना 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। 25,000 करोड़। लेकिन सीतारमण का कहना है कि खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। साथ ही टैक्स चोरी करने वाले और अनुपालन बढ़ाने से राजस्व को इजाफा होगा। 40% सैलाब पर लग्जरी सेन गुड्स से भी अच्छी आय की उम्मीद है। तंबाकू उत्पादकों पर टैक्स की दरें अभी लागू नहीं होगी। ये तो हुई जीएसटी, मतलब जो जीएसटी थी, इसकी जो दरें, नई जीएसटी आपकी 22 सितंबर से लागू होगा तो कहीं ना कहीं आम इंसान को। अब मेन टॉपिक है कि 8वां पे कमीशन। जब सरकार दिवाली को बड़ा धमाका करने वाली है तो उसी दौरान क्या मोदी, जैसा कि आपको पता है कि 8वें पे कमीशन की अभी समिति नहीं बनी है और 1 साल पहले समिति बन जाती है। अब टेक्निकल ज़माना हो गया है, एक दिन में फिटमैन फैक्टर और वो सारा पिछले रिकॉर्ड उठा के बना दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है और हो नहीं सकता, मुझे लगता है कि दीपावली को बड़ा धमाका होगा और सरकार, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है तो इसके देखते हुए सरकार चाहेगी कि शासकीय कर्मचारियों को खुश किया जाए और 8वें पे कमीशन को इस बार फिटमैन फैक्टर अच्छा खासा 2 के ऊपर 3 तक मिलने के चांस हैं। जैसे आपने देखा कि जीएसटी की दरें एकदम अचानक से कम हो गई, 85,000 करोड़ का नुकसान सरकार उठाने को तैयार है। तो क्या शासकीय कर्मचारियों को, तो जैसे ही पे कमीशन की समिति का गठन होता है मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आता हूं। लेकिन ये वीडियो आपकी दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हर बार की तरह आप कमेंट कीजिए। बाकी ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हर बार की तरह चैनल को वही कर लीजिए, क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।